सर क्लाउड तो देखे हैं लेकिन ऐसा कोई क्लाउड नहीं देखा है मैंने। मतलब ये क्या नया प्रकार के क्लाउड दिखाई दे रहा है और ये क्या चीज़ है, किस तरह का ये क्लाउड है, इसके फॉर्मेशन, मतलब ये कुछ आपको इस शेप में जो दिखाई दे रहे हैं सर, ये मेमेटस क्लाउड होता है एक्चुअल में। क्या होता है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। इसके साथ साथ जो है सबसे पहले देखेंगे न्यूज़ में क्यों था। एक्चुअल में नासा ने रिलीज किया है अभी रिसेंटली एक पिक्चर, और मेमेटस क्लाउड का ही था वो, और उसको कहा गया है कि एस्ट्रोनॉमी पिक्चर ऑफ द डे था ये, मतलब 12 फरवरी के आसपास की ये बात थी। खैर ठीक है, तो इन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन हमारे लिए एक नया टाइप का क्लाउड जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। एक्चुअल में जब भी आप इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब है तो ये क्लाउड, अब बेसिक चीज क्या है, बेसिक अपने हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। क्लाउड क्या होता है, तो क्लाउड मतलब कल को कोई बोले कि धुआं होता है, ये होता है, कुछ नहीं सर, सिंपल याद रखें। क्लाउड मतलब अपने आप में एक तरह से ग्रुप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स कह सकते हो आप, ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो क्लाउड है उसको आप क्या बोल रहे हो, वाटर, पानी की हजारों लाखों करोड़ों ट्रिलियंस मिलियंस पानी की बूंदों से मिलकर बना होता है बादल। तो बहुत सारा मतलब एक तरह से वाटर की एक तरह से स्थिति को दिखा रहा है। अब यदि वो माइनस टेम्परेचर में बैठा है तो वहां पानी की बूंद नहीं मिलेगी, आइस क्रिस्टल मिलेगा। तो उसका एक ग्रुप, हवा क्या कर रही होती है कि इसको नीचे आने नहीं दे रही होती है, क्योंकि हवा से एक अपना फ्रिक्शन लग रहा होता है। पर एक समय के बाद ये पानी की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं मिल मिलकर आपस में, कोलेंस कोलिशन पर मतलब प्रोसेस के कारण, तो आपस में टकरा टकरा कर एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जब मिलकर इतनी बड़ी हो जाती है कि एक टाइम नीचे ही आ जाती है। अब कुछ यहाँ पर ये क्लाउड का जो फॉर्मेशन है, तो क्लाउड मतलब इसको धुआं मत मानना, ये बहुत सारा हजारों लाखों करोड़ों पानी की बूंदें आइस क्रिस्टल से मिलकर बना हुई एक बेसिक चीज है। अब लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये देखी जाती है कि जब ये क्लाउड बन रहा होता है तो कुछ इस तरह का शेप कैसे आ गया। तो पहली बात अब मैं बात करूंगा सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर आपने क्लाउड का नाम सुना होगा क्यूमुलोनिम्बस, हिंदी में कहते हैं कपासी वर्षी मेघ। क्यूमुलस, क्यूमुलस का मतलब होता है ऐसे क्लाउड जो वूल शेप के दिखें, कॉटन शेप के, कपास जैसे दिखें। निम्बस मतलब बारिश, तो एक क्लाउड बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब ये क्लाउड जो है कैसे बनता है, नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो कई बार जब अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, तो हवाएं गर्म होकर एकदम सीधी ऊपर उठती हैं कन्वेक्शनल पैटर्न पे। ठीक है, संवहन धारा जिसको हम कहते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, जब जनरली वर्टिकल तापमान हम लोग देख रहे होते हैं तब की ये स्थिति होती। तो इस दौरान अत्यधिक टेम्परेचर के कारण जब एवोपरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो एक बहुत बड़ा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अब यही क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कई बार कहीं कहीं जगह पर ऐसा होता है कि जब ये अत्यधिक काफी हैवी हो जा रहा होता है, या आप कह सकते हो कि जब इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिल जाती है मात्रा, तो अलग अलग डिफरेंशियल हीटिंग वगैरह के कारण, टेम्परेचर में इसके अंदर जब बदलाव के कारण आप कह सकते हो कि कुछ हिस्सा इसका नीचे की तरफ आने लगता है। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी आप कह सकते हो। तो ये जो शेप हम देख रहे हैं, ये नीचे आते हुए कुछ पैटर्न्स हैं क्लाउड के, ग्रेविटी के कारण, डिफरेंशियल टेम्परेचर। ऐसा माना जाता है कि कुछ हिस्सा इसका ठंडा ज्यादा हो जाता है, तो ठंडाई के कारण या टेम्परेचर कम होने के कारण थोड़ा सा पैटर्न नीचे की ओर आपको देखने को मिलता है, कहीं कहीं बीच बीच में डिफरेंशियल हीटिंग के कारण। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये वो क्यूमुलोनिम्बस ही क्लाउड, कपासी वर्षी का ही रूप है, बट डिफरेंशियल हीटिंग वगैरह में अलग अलग जगह पर ये अलग अलग ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में भी आकर टेम्परेचर में बदलाव कारण ये नीचे की तरफ स्थिति इसकी आने लगती है, और उस शेप के कारण इसको हम मेमेटस क्लाउड कह रहे होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक शब्द एनविल वर्ड याद रखना। एनविल शेप क्लाउड हमारा यही होता है। आपने वो कभी जूते सुधरवाने गए होंगे कॉबलर वगैरह के यहाँ पे, तो मोची के यहाँ पर जब आप गए होंगे तो वहां देखा होगा आपने कि भैया जो है इस तरह का एक स्टैंड होता है, वैसे ये शेप होता है इस क्लाउड का। कौन से क्लाउड का, क्यूमुलोनिम्बस। और उसी में फिर अलग अलग इस तरह के फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यही मेमेटस क्लाउड बन जाता है। ठीक है, ये अक्सर आपको साइक्लोन्स में भी देखने को मिल सकते हैं, टॉर्नेडोज वगैरह जब होते हैं तब ये क्लाउड देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कह सकते हो, और इजिली रिकॉग्नाइजेबल क्लाउड है जो दिख जाएगा, क्योंकि इसका एक प्रॉपर पैटर्न आपको दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखना ये बदल भी सकते हैं, अलग अलग हर जगह थोड़े शेप इसके देखने को मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है कि कन्वेक्शन प्रोसेस यहां पर आपको याद रखनी है। ठीक है, कन्वेक्शन प्रोसेस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, एनविल शेप वर्ड भी याद रख सकते हैं आप लोग कि इसका कनेक्शन इनडायरेक्टली वहां से है। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार ये थंडरस्टॉर्म जो अत्यधिक तड़ित झंझावट जो होता है, बिजली कड़क के जो बारिश हो रही होती है, तो जो अनस्टेबल एयर है, जो अस्थिर हवा है, उसमें अक्सर आपको दिखाई देगा, क्योंकि कहीं पर स्थिरता है तो वहां का क्लाउड वही रह गया, और फॉर एग्जांपल कहीं पर ज्यादा टेम्परेचर कम है तो उस स्थिति में वो नीचे की तरफ भी देखने को मिलेगा, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो वो शेप एक्चुअल में जो क्रिएट हो रहा है उसके कारण बना है।
ज़्यादा इस टॉपिक से घबराने की जरूरत है नहीं, लेकिन हाँ क्यूमुलोनिम्बस वर्ड, कन्वेक्शनल वर्ड, एयर का अपलिफ्टमेंट, ये बेसिक चीजें याद रखना, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको टॉपिक अब समझ आ गया होगा। तो ये बेसिक ज्ञान है, इसको ध्यान रखिएगा। तो रिसेंटली यही पिक्चर ऑफ द डे वाली बात थी जो न्यूज में था ही। इसके साथ साथ बाकी अनअकैडमी पर आज आखिरी दिन है, सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय SGYT10 इस कोड का इस्तेमाल करें, डिस्काउंट लें सीधा 30% तक का जो डिस्काउंट चल रहा है, ये आज आखिरी दिन रहेगा। आप प्राइसेस और कंपेयर भी कर सकते हैं, काफी कंपेरेटिवली कम है। साथ में जो है सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन आप समय से ले सकते हैं। सारी जानकारी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।